नरेंद्र मोदी जी से रोज प्रार्थना कर रहे हैं, वो काम जिसके लिए हमने ऑलरेडी मॉडल बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, आपको 1 साल के अंदर वो जमीन पे उतर जाएंगे। इसमें किसी के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? सर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए सिवाय विपक्ष के। यहाँ कोई विपक्षी नहीं है, यहाँ तो एक ही पक्ष रहेगा, अच्छा भारत। अच्छा भारत। तो इसमें विपक्ष कहाँ रहेगा? सब लोग अच्छे भारत के लिए अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे, इसमें कोई विपक्ष नहीं होगा, ना इसमें कोई राजनेता होगा ना कोई विपक्ष होगा। जी सर, बहुत ना कोई राजनीति होगी, यदि होगा तो केवल राष्ट्रनीति होगी। राष्ट्र 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 राष्ट्र, बहुत अच्छी। और जो धर्म वाली बात है वो आपकी व्यक्तिगत धारणा है। तो यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हमें माननीय रामचंद्र जी से कल्याण मिल रहा है तो रामचंद्र जी को करे, कोई शिव जी से मिल रहा है तो शिव जी से करे, कोई भगवती जी से मिल रहा है तो भगवती जी से कहे, किसी को इस्लाम मानने से हो रहा तो इस्लाम से करे, लेकिन उसे ये हक नहीं है कहने का कि यदि तो मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हुरें मिलेंगी। यह कहना एक जघन्य अपराध होगा। 15 दिन में, अधिकतम 30 दिन में जो है ना इसमें न्याय हो जाएगा, वो भी बिना कोर्ट जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, और सजा मिलने पर पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। बहुत अच्छा है सर। और आगे सुनिए, यदि उस व्यक्ति के पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, तो उसकी भी जांच चालू हो जाएगी। अधिकतम 30 दिन में उसे अवैधानिक घोषित करते हुए उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो यदि कांग्रेस जो है ऐसा करती है तो वो अवैधानिक घोषित हो जाएगी और कांग्रेस की पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। यदि यही सत्ता भाजपा करती है तो भाजपा की भी पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। बिल्कुल, सबके लिए सर एक सा कानून, बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए, क्या आपके इस पूरे समाधान में केवल एक चीज समझने की बात बनती है कि क्या हम 9 दिन में सरल उपाय से 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? यही बात बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, यही बात बनती है सर। तो यदि हम आपको समझाएं कि ये प्रोग्राम मैथिली शरण गुप्त ने आज ही चालू किया, राइट जी सर, और दिनेश यादव जो कि वाहन चालक हैं, उनके और 8 और साथी, कुल 9 लोगों को हमने इसी तरीके से ब्रीफ किया, उनको संकल्पित किया जी, उनको शपथकृत किया और उन्होंने 9 दिन का सरल साधारण उपाय करने का संकल्प ले लिया, राइट। और वो उपाय क्या कह रहा है कि हम अगले 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ने वाले लोग पब्लिक के नहीं होंगे, वो हमारे अपने होंगे। तो अब हमें यहां दूसरी बात समझना होगी कि हमारे अपने का क्या मतलब है। हमारे अपने का मतलब है हम स्वयं, हमारे अपने का मतलब है हमारा परिवार, हमारा अपने का मतलब है हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने का मतलब है हमारे अपने मित्र, हमारे अपने का मतलब है हमारे आसपास रहने वाले हमारे पड़ोसी, हमारे अपने का मतलब है हमारे आसपास के युवा साथी, हमारे अपने का मतलब है हमारे आसपास के वरिष्ठ नागरिक, हमारे अपने का मतलब है जिन साथियों से और जिन संस्थाओं से हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए लोग। तो बस यदि हम अपने लोगों को यही वीडियो जो अभी आपसे चर्चा हो रही है, यदि ये सुनाएंगे तो इसमें असहमत होने के लिए कोई जगह आपको दिख रही है? नहीं सर, कोई मतलब जो ना समझ है, ना अज्ञानी है, वो भी आपकी बात से सहमत हो जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल आपके साथ जरूर खड़ा होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो 1 मिनट के लिए मान लें कि ऐसा नहीं होगा, तो अजमाने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, प्रयत्न करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, मतलब यदि अपने ये भी मान लें कि अभी जो दुष्ट लोग जो है रोज मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं, रोज दंगे करा रहे हैं, रोज गड़बड़ियां कर रहे हैं, रोज अच्छा कानून नहीं बना रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध 35, 40, 50 अपराध ऑलरेडी जो कानून ऑलरेडी बना दिए हैं, उनको रद्द नहीं कर रहे हैं, कम से कम उन चीजों से तो आपको इमीडिएटली राहत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल। जो अभी अपन कानून कह रहे थे छोटा सा, ये कानून 1 दिन में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। बन जाएगा? आपको तत्काल मिल जाएगा? बिल्कुल बनेगा सर। और सर आप ये बताइए, जब आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो भाई साहब अजमाने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत और नहीं। कहने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। नहीं, इतने लंबे अनुभव के साथ जो है, जो 7 साल स्वयं डीजीपी के पद पर रहा है, जिसने 13 डिग्रियां की हैं, कई अवार्ड पाए हैं, और वो व्यक्ति आपके हित की बात कर रहा है और कैसे करेगा ये भी समझा रहा है। यदि आपको हमसे कोई चर्चा करना है
तो जब चाहे हमारा फोन नंबर हर जगह दिया जाता है। आपको एक आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इतना बड़ा व्यक्ति? नहीं सर, ऐसे विचारधारा के मेरे को आज तक बहुत कम व्यक्ति मिले हैं। आपके जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति मेरे जिंदगी में मतलब बहुत कम मिले हैं। जैसे हमारे गुरुजी हैं आप, मैं मानता हूं सर आपकी बात, सलूट है सर। आप ये बताइए, आपको इतना बड़ा अधिकारी अपना मोबाइल नंबर इतनी आसानी से दे रहा है नहीं क्या? देता सर, मैं आपको बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपकी हर पोस्ट पढ़ता हूँ सर। मुझे आपसे बात करने में इतना अच्छा लग रहा है कि आप, मैं बता नहीं सकता सर। आप देखिए, और ये बात भी मैंने की आपसे, आपको फोन नहीं लगाना पड़ा। जी सर, मैं आपको जो है क्या फोन लगाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा सर। तो आपको बिना फोन लगाए ये मौका मिला जो आप चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? बिल्कुल चाह रहा था सर मैं ऐसा। तो आपको ये मौका मिला, तो आप ये बताइए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मान लेते हैं, सिर्फ 21 टास्क फोर्स बना देते हैं और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना देते हैं, तो आप मुझे बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिना दिमाग को तकलीफ दिए हम एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार देंगे? बिल्कुल उतार देंगे सर, अब भी मात्र कुछ जिसमें दिनों में। मात्र कुछ दिनों में। जी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए सर? इतने वो तो महापुरुष है, उनको मानना चाहिए। इतनी विचारधारा यदि वो महापुरुष हैं तो। जी, और यदि वो जो है ना नहीं मानते हैं तो वो शुद्ध दुष्ट व्यक्ति हैं। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इतनी अच्छी बात को बिना कारण के नहीं मानते हैं तो आप उन्हें अच्छा व्यक्ति कहेंगे या शुद्ध दुष्ट व्यक्ति कहेंगे? नहीं सर, अगर नहीं माने आपकी बात तो मैं तो उनसे फिर पक्ष में नहीं रहूंगा, उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं रहूंगा। जितना उनका सम्मान करता हूँ, इतनी अच्छी विचारधारा अगर आपकी नहीं मानेंगे वो, सर उन तक पहुंचाइए ना किसी भी। उनके पास रोज पहुंच रही है और वो अपनी शक्ति लगा रहे हैं कि हमारी बात लोगों तक ना पहुंच पाए। तो एक दुष्टता का प्रमाण तो यही है कि वो इतने दुष्ट हैं कि ऐसा भारत पैदा हो सकता है जिसमें किसी को टैक्स ना देना पड़े, ऐसा भारत पैदा हो सकता है कि जिसमें किसी को कर्ज ना लेना पड़े, ऐसा भारत पैदा हो सकता है कि जिसमें रासायनिक विष से मुक्त होकर आपको बीमारियों और कैंसर से मुक्ति मिल जाए, ऐसा भारत पैदा हो सकता है जिसमें कि आपको मिनिमम न्यूनतम जो है 2 लाख की क्रय शक्ति मिल जाए। और यदि इसके बाद ये कोई व्यक्ति यदि आपको कुंठित करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऐप को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अपनी घटिया काम कर रहा है, तो मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेवार नहीं हैं तो उनके पीछे खड़ी हुई संस्थाएं तो और कुछ अधिकारी तो निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। जी हाँ, वो खुद नहीं है तो उन तक उनके आजू बाजू के चाटुकारिता जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं। तो अपन आप मूल मुद्दे पे वापस आते हैं कि क्या 9 दिन में हम 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने अभी आप जैसे 9 लोगों को